हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा था। अभी तक 2 क्लास हो चुका है इकोनॉमिक्स का। पहली क्लास में हम आपको रिवाइव करा देते हैं। पहली क्लास में हमने अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र बताया था, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र बताया था, मानव पूंजी के बारे में बताया था। तीसरी हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंदर आपका चतुर्थ, पंचम, षष्ठम आ जाएगा। इसमें कंप्यूटर, रोबोटिक्स वगैरह आएंगे, हमने बताया था। फिर उत्पादन के आधार पर बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी में रसिया, चाइना, पूंजीवादी में अमेरिका, मिश्रित में भारत। फिर हमने बताया कि सारी की सारी कंट्री मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर जो है अग्रसर हैं। ये चीज़ें हमने आपको बताया था। उसके बाद हम आपको बताए थे विकासशील, विकसित और अल्प विकसित कंट्री के बारे में कि क्या होता है। हमने बताया कि कुछ बेसिक मानक है, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, जहाँ पे जीवन स्तर, शिक्षा उच्च होता है, जीवन स्तर उच्च होता है, प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है, और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन अच्छे तरीके से किया जा रहा है, बेरोज़गारी कम होती है, वो विकसित हैं। और जो उसकी दौड़ में है वो विकासशील हैं, जो अभी बहुत पिछड़े हैं, जहाँ पारंपरिक तरीके प्रयोग हो रहे हैं, शिक्षा, बेरोज़गारी चीज़ें जीवन स्तर नहीं है, वो अल्प विकसित हैं। ये हमने बताया था। अब अंतर संबंधों के आधार पर अब क्या हम बताएंगे, अंतर संबंधों के आधार पर बताएंगे आपको। इसमें हम आपको बताएंगे खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। क्या है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जो हमारा आयात और निर्यात हो वो बाहर से बाहर ना हो। हमारा जो आत्मनिर्भर है वो कहाँ हो, स्वदेशी, अपने बाउंड्री लाइन के अंदर ही उत्पादन करेंगे, अपनी चीज़ों का उपयोग करेंगे, बाहर के लोगों से जो आयात निर्यात ना हो। हाँ, व्यापार जो है ना हो। बंद अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात जो है तो शून्य होता है। बंद अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप चाइना को देखने मिलते हैं। लगभग 80 के दशक में खुली अर्थव्यवस्था की ओर जो है कि अग्रसर हुआ। उसके पहले चाइना अपने आप को बंद रखा हुआ था, अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से इसने जो है क्लोज किया हुआ था, और अपने खुद का उत्पादन कर रहा था, स्वदेशी चीज़ों का अपने आत्मनिर्भर बन रहा था, अपनी चीज़ों को उत्पादन कर रहा था, वहीं ही सेवाओं को जो है कि और सर्विसेज को और गुड्स को जो है अपने यहाँ उत्पादन कर रहा था, और उसी से चीज़ों की पूर्ति कर रहा था। बाहरी दुनिया से बहुत मतलब नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे 80 के दशक के बाद जो है ओपन इकोनॉमी की ओर चाइना भी आया। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक दूसरे के देश से क्या होता है, एक दूसरे से आयात और निर्यात होता है, व्यापार होगा, निवेश होगा। भाई नहीं कर रहे हैं, एक कंट्री में दूसरे कंट्री में लोग निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार लोग कुछ चीज़ों को आयात कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को निर्यात कर रहे हैं। हाँ, व्यापार हो रहा है एक दूसरे कंट्री से, और फिर विकास भी होगा। सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, विकास होगा। तो खुली अर्थव्यवस्था अब आज लगभग सारी कंट्री जो है ओपन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है, क्योंकि एक दूसरे से संबंध स्थापित हुई है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट वाली चीज़ तो है नहीं। खुली अर्थव्यवस्था ओपन हो, मार्केट खुला हो, जो चाहे आए अपने यहाँ व्यापार करे, और हम चाहे जिसके यहाँ निवेश कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन लगेगा, लेकिन ऐसा प्रतिबंध नहीं रहेगा कि जिससे व्यापार करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो। कुछ नियम बने हुए हैं,
इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो सारी चीज़ें को फॉलो करना पड़ता है। खुली अर्थव्यवस्था ये चीज़ें हो गई। आप क्लास को समझते रहिए, धीरे धीरे हम आपको PDF उपलब्ध कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको लगातार वीडियो से आपका संपर्क बना। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरी इकोनॉमी आपको धीरे धीरे सरल भाषा में हम पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। कोई टॉपिक का डिमांड होगा तो आप लोग बताइएगा। अर्थव्यवस्था इंट्रोडक्शन में आपका ये हो गया अंतर संबंधों के आधार पर। अभी आपको आर्थिक क्रियाएं, एक टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह, एक कोई और टॉपिक था, हाँ, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक। वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण। मानव आवश्यकता की पूर्ति। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं में हम ये देखेंगे कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मांग क्या है? भाई अगर ज़्यादा मांग जिस चीज़ का होगा वही उत्पादन हो जाएगा। जिस बाइक की ज़्यादा डिमांड होगी उसी का ज़्यादा प्रोडक्शन करने की। जिसका डिमांड नहीं होगा वो उसका उत्पादन कम होगा। मांग कैसे होगा? लोगों के पास पैसे होंगे तभी मांग करेंगे। किस वर्ग की मांग है, किस तरीके की मांग है, उस आधार पर किसका उत्पादन किया जाए, इन सब चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है आर्थिक क्रिया का। किस प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाए, किस पे डिपेंड करता है? मांग क्या है? मांग क्या है? किस वस्तु की मांग है? किस वस्तु की मांग है? कितना उत्पादन किया जाए। ठीक, मांग क्या है? वस्तु की। कौन सी वस्तु और कितना उत्पादन किया जाए, किस क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में मांग है, द्वितीयक क्षेत्र में मांग है कि तृतीयक क्षेत्र में मांग है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। लंबी क्लास हो जाएगी आर्थिक क्रिया को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक चीज़ें आपको समझनी। आर्थिक क्रिया कैसी हो? आर्थिक क्रिया कैसी होगी कि मांग के अनुसार क्या हमारी मांग है, और मांग के लिए मांग भी उचित है कि नहीं। जैसे हम मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? जो हमारी ज़रूरत हो हम उसी को मांगें, मजबूरी ना हो। क्या हो मांग में? क्या हो मांग में? इच्छा होनी चाहिए। मांग में इच्छा होनी चाहिए कि हम जिस चीज़ की मांग रहे हो हमारी इच्छा।
और उसके लिए क्या हो, सक्षम भी हो, उसके पास पैसे होंगे, सक्षम होगा, उसकी इच्छा भी होगी, तब मांग की परिभाषा पूर्ति होगी। ठीक है ना, ये चीज़ें। फिर उस आधार पर प्रोडक्शन होगा, उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, तो आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं। आगे चल के हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। जैसा हमने बताया आपकी बाइक की कितनी डिमांड है, भाई हमारी बाइक जो है हीरो की लेनी है, हमारी इच्छा भी है, हम सक्षम भी हैं, तब तो हमारी मांग है, उचित मांग है। फिर उस हिसाब से उत्पादन करना चाहिए। नहीं मिल रहा है, अगर इसमें से एक भी नहीं रहा तो मांग कहाँ माना जाए। डिमांड के लिए कुछ आवश्यक लोगों की चीज़ें होनी चाहिए। गरीब के लिए रोटी कपड़ा मकान ही बहुत कुछ होता है, उसको मान लीजिए मकान की आवश्यकता है, गवर्नमेंट सप्लाई करेगी, सब्सिडी वगैरह देगी, तमाम तरीके सामाजिक सिद्धांत में सामाजिक न्याय की बात आएगी। हाँ, तमाम स्कीम के माध्यम से क्या गरीबों को क्या कॉलोनियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, अनाज दिए जा रहे हैं, सरकारी स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं। मांग है तो मांग को कौन, गवर्नमेंट भी पूरा करेगी। सक्षम है तो, सक्षम नहीं है तो भी गवर्नमेंट पूरा करेगी उसको, लेकिन मांग है, मांगने में वो सक्षम है, उसकी इच्छा भी है। तो ये सारी चीज़ें देखना। आर्थिक क्रिया कैसी, ठीक, इकोनॉमिक्स को आप आसान सी भाषा में समझिए। आपके आसपास ही सारी चीज़ें होती हैं, आपके आसपास ही सारी चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ अलग सा नहीं होता, समझिए। जैसा हमने बताया पहले, समाजवादी, पूंजीवादी, लेकिन अब क्या हुआ, मिश्रित इकोनॉमी की ओर। सारी कंट्री, हर एक जगह गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, मिक्स इकोनॉमी की बात हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया। आय का चक्री प्रवाह, आय कैसे मूव करता है। अब देखिए, हाउस होल्ड है ये, कृषि, अभी हम जनरली बता दे रहे हैं, उद्योग, सेवा, सब एक चक्री प्रवाह, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक परिवार है, ठीक, खेती कर रहा है, खेती किया तो उत्पादन होगा, तो इसके कच्चे माल को, आसान भाषा में आप इसको समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। उत्पादन कच्चे माल का होगा, तो कच्चा माल कौन ले जाएगा, उद्योग ले जाएगा। तो आय कहाँ आएगी, आय रिटर्न होगा ना, आय रिटर्न होगा। लेकिन उद्योग भी तो उत्पादन करेगा। क्या उत्पादन करेगा, अरे ये मान लो ब्रेड बनाता है, भाई आप गेहूं दिए हुए हैं तो ये ले गया, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन इसने उत्पादन किया ब्रेड, तो ब्रेड भी तो आप ले जाएंगे। तो आय क्या सर्कुलेट हो रहा है, एग्रीकल्चर के उद्योग क्षेत्र में, भू उद्योग क्षेत्र में ये चला गया। यहाँ विद्यार्थी है, ये सेवा ले रहा है, मान लीजिए शिक्षा ले रहा है, क्या शिक्षा ले रहा है, और फिर शिक्षा से आय कहाँ आया, यहाँ आ गया, आय कहाँ, यहाँ आ गया। तो अब ये आय हो सकता है कि ये जो है वो भी ब्रेड खाने जाए, आय सर्कुलेट हो गया,
उद्योग के पास होगा। अब उद्योग में कुछ लोगों को रोजगार भी तो देगा, सेवा क्षेत्र के भी नहीं है, सर्विस ये भी तो देगा, तो इनकम फ्लो नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है फ्लो हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में जा रहा है, द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में जा रहा है, तृतीयक क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है, द्वितीयक क्षेत्र से प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है, पूरी इकोनॉमी का फ्लो कर रहा है। सामान्य भाषा में देखिए आप लोग, उत्पादन हम लोग करते हैं गेहूं का, चावल का, उसको ले जाते हैं हमारे यहाँ से जो मीडिएटर होते हैं, ख़रीदते हैं, उसको ले जाते हैं तो हमें आय मिलता है। फिर हम जाते हैं दुकान से ब्रेड ख़रीदने जाते हैं या कोई भी सामान ख़रीदने जाते हैं, तो वो वहाँ पे हम आय फ्लो करते हैं, सर्विस। उसके बाद उद्योग हमसे कच्चा माल ले जाता है, वो हमारे पास आ देता है, फिर उत्पादन करता है वही, तो उसको हम ब्रेड के रूप में खा लेते हैं। हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, फ्री शिक्षा भी हो सकती है, पेमेंटेबल भी हो सकता है, उसके बदले हमारे पास आएगा। फिर हम जाके कोई और चीज़ खरीदेंगे, कहीं और सर्विस देंगे, तो आय हमारे पास से कहीं और चली जाएगी। बाइक में भराएंगे, पेट्रोल पंप पास चलेगा, सर्विस आपका दे रहा है, सर्विस ले रहा है, फिर वो कहीं और लेके जाएगा। तो इस प्रकार का जो है एक दूसरे क्षेत्र में जो है इनकम फ्लो कर रही है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में आपका फ्लो कर रहा है। इसको आप सोसाइटी के रूप में ही समझिए कि कैसे एक आदमी से पैसा धीरे 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 सारे क्षेत्र में फैल जाता है और फिर वही पैसा आपके पास आ जाता है, सर्कुलेट होता रहता है, आय का चक्री प्रवाह है, यही चीज़ है। बाकी हम आपको अलग स्पेशल क्लास बनाएंगे आय के चक्री प्रवाह पे। आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझना है। उत्पादन के कारक, क्या कारक? लैंड, लेबर, कैपिटल। उत्पादन के कारक, उत्पादन क्या है? उद्योगों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण। भाई कच्चा माल किसी से ले जाएंगे, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करेंगे जिससे हमारी आवश्यकता की, मानव आवश्यकता की पूर्ति हो। ठीक है, सर्विस भी तो देंगे और वस्तुओं का भी उत्पादन करेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारा जीवन जो है आसान हो जाएगा। उत्पादन करेंगे, उद्योगों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब ये क्या है, उत्पादन के क्या कारक? भाई कोई चीज़ उत्पादन करने के लिए लैंड होनी चाहिए, भूमि होगा तभी आप करेंगे, लेबर होना चाहिए, श्रम होगा और पूंजी होगा। ये तीन प्रमुख कारण हैं, भूमि, श्रम, पूंजी। ये तीनों होंगे तभी आपका क्या होगा, उत्पादन होगा। ठीक, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने आपको छोटे छोटे वीडियो में 3 क्लास में हमने आपको बताया, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, विकसित, विकासशील, अल्पविकसित, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, आय का चक्री प्रवाह, उत्पादन के कारक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इंट्रोडक्टरी क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। कोई स्पेशल किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके पास वीडियो लगातार पहुंचती रहे। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जैसे अधिक से अधिक लोगों को फ्री में ये क्लास उपलब्ध हो सके। फिर धीरे धीरे जैसे में समय मिलेगा तो आप PDF में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे।